ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ये करंट फीलिंग्स रहेगा आपके पार्टनर का एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। सभी साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग रहेगा। ठीक है, तो आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल सबका लेना पॉसिबल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का आज का करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बताए करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनके लिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है द मून। ओम नमः शिवाय। 8 of swords, 8 of wands, 10 of cups, 5 of cups। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। हालांकि रीडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर आ गया है, ठीक है, फिर भी ले लेते हैं। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच जरूर कहना है मुझे, क्योंकि आई जस्ट लव टैरो। टैरो कार्ड्स ना बात करने लगते हैं, ठीक है। तो शायद टैरो कार्ड्स भी मुझे मिस करते हैं जब मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, बिजी रहती हूँ। हालांकि पर्सनल रीडिंग चलता रहता है, वो तो ब्रेक नहीं होता है। ओके, द मून क्लैरिफाई करे द मून एनर्जी को। द एम्प्रेस क्लैरिफाई करे 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओम नमः शिवाय। द सन। 8 ऑफ वंस क्लैरिफाई करे 8 ऑफ वंस एनर्जी। 8 ऑफ वंस। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करे 10 ऑफ कप्स। हर हर महादेव। द चैरियट। द 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करे 5 ऑफ कप्स। हर हर महादेव। हाई प्रिस्टेस। हर्मिट क्लैरिफाई करे हर्मिट। 10 ऑफ वंस। ओके, 10 ऑफ वंस क्यों है, क्यों है नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये आपको राइट नाउ बहुत ज्यादा डीपली मिस कर रहे हैं। मून एनर्जी मीन्स बहुत सैड एनर्जी, इमोशनल, सैड होना, मिस करना एंड एक नेगेटिव वाइब में चले जाना कि इनसे क्या हो गया लाइफ में, क्योंकि आप तो इनके लाइफ का इम्प्रेस थे। तो ये इम्प्रेस उनके लाइफ से कैसे दूर हो गया है। जो दूर हुआ है वो भी मैं देख कर इनकी वजह से ही हुआ है, लेकिन हाँ ये इंसान आपको बहुत ज्यादा राइट नाउ मिस कर रहा है। सैड एनर्जी में, सैड टू बी वेरी फ्रैंक, ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। मून डीपली सैड, ठीक है। ओके, एंड ये मून में है, दैट मीन्स नेगेटिविटी में है। सिचुएशन इनका नेगेटिविटी है। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं इनके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ये आपके तरफ बढ़े, लेकिन किस तरह से बढ़े, क्योंकि नेगेटिव माइंड में ना कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, नेगेटिविटी में आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये फिलहाल इतना ज्यादा पेन में है, लेकिन ये किसी को बता भी नहीं रहे हैं। तो सही गाइडेंस देने वाला इंसान शायद आप ही थे, ओनली वन। तो सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन देने वाला इंसान भी इनके लाइफ में कोई नहीं है जिनसे ये पूछे ये मुझे क्या करना है, लेकिन इन्हें चाहिए तो एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिरा है। ओके ओके, हाई प्रिस्टेस का कार्ड नीचे गिरा था। ओम नमः शिवाय। इन्होंने ऐसा कुछ रायता जरूर फैलाया है, ठीक है। क्या फैलाया था, ओके, हाई प्रिस्टेस को शायद आपकी वैल्यू इन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो ऐसा कुछ रायता इन्होंने फैलाया जो दूसरों से एक्सप्रेस करने में शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, क्योंकि लोग अगर इनके कारनामे समझ जाए या जान जाए तो इन्हें ही लोग बुरा भला कहेंगे। तो किससे बयां करे, ये दर्द भी है, किसी को बता भी नहीं सकते, एंड बताए भी तो सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। ये बस हाथ पर मार रहे हैं सन पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। जो मेन एकदम मिडिल ऑफ द रीडिंग में क्या आया है, 8 ऑफ वंस। ये आपके साथ टू बी वेरी फ्रैंक तड़प रहे हैं बात करने के लिए। 8 ऑफ वंस, ये आपके साथ बस फोन पे या देख के एक कम्युनिकेशन, ठीक है, बात पहले बात करना है, क्योंकि इनका गला बैठा जा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स इतना ज्यादा पेन में है, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वाई 8 ऑफ वंस बात करना चाहते हैं। किसको लेकर, आपके साथ लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी को लेकर,
ठीक है, जो चीज शायद पीछे छूट गया था उसी चीज को लेकर ये कुछ बातें बयां करना चाहते हैं, शायद कुछ कमिटमेंट भी अब देने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो रीडिंग को पहले सुनो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करने के लिए तड़प रहे हैं, एंड चैरियट फिर से कॉन्फर्मेशन, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किस लिए? आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, एंड आपके साथ एक फैमिली इमोशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी फैमिली में जो होता है वो क्रिएट करने के लिए। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स आपको सब कुछ देने के लिए, आपके अनुसार लाइफ में एक बॉन्ड बना के चलने के लिए आपके पार्टनर बस रेडी है, रेडी है। एक सिग्नल मिले तो ये ग्रीन सिग्नल की तरफ आपकी तरफ आ जाए, ऐसा वाला वाइब्स है उनका। ठीक है, एंड 5 ऑफ कप्स, ये सैड है। क्यों सैड है? जैसे मैंने कहा ना, कुछ रायता फैलाया था इन्होंने, रायता से फैलाया नहीं था, अपने लाइफ से एक स्ट्रॉन्ग वाइज इंसान को लाइफ से धुतकारा था। हाई प्रिस्टेस एनर्जी, आप शायद बहुत ज्यादा वाइज इंट्यूटिव इंसान थे, इन्हें कुछ गाइड भी करते थे, एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन वाले इंसान को इन्होंने अपने लाइफ से धुतकारा था, आपको डिसरेस्पेक्ट किया था, उसका इन्हें डीप रिग्रेट है। ओके, ओवरऑल एनर्जी में क्या है? ओवरऑल एनर्जी में है द हर्मिट। हर्मिट, इनके माइंड में क्या चल रहा है कि आपके लिए ये खुद को चेंज करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये आपके लिए खुद को बदलने के लिए भी तैयार है। एंड ओवरऑल एनर्जी में क्या आया है? ओवरऑल एनर्जी में आया है द हर्मिट। ये क्या डिनोट करता है? ये मन ही मन अपने से कह रहे हैं कि आपके लिए ये खुद को बदल देंगे। हर्मिट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की नीड शायद आपने कहा था लेकिन इन्होंने बदला नहीं, उन्होंने आपको ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो ये समझ रहे हैं कि ये आपके लिए अब ये खुद को बदलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इन्होंने जो पहले खुद को बदला नहीं तो उस चीज का इन्हें डीप बर्डन अब फील हो रहा है कि सिचुएशन इतना खराब हो गया है। एंड ये क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ कप्स, मन की सारी बातें आपसे बयां करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एंड एक चीज 10 ऑफ वंड्स के जरिए मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, ठीक है, कि ये जो हर्मिट आया है ना, तो देखिए पूरा साल का सिलेबस अगर आप एग्जाम के ठीक पहले नाइट में करने जाओगे ना तो क्या फील होगा? बर्डन होगा कि कल ही एग्जाम है, आज ही सब कुछ खत्म करना है, तो बर्डन सिचुएशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनका हालत भी कुछ है, ये चाहते तो है खुद को बदलना, लेकिन जैसे मैंने कहा कैसे करे, कैसे बदले, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करे, सही गाइडेंस देने वाला इंसान राइट नाउ इनके लाइफ में है नहीं। आप थे एंड इन्होंने आपको ही दूर किया। एंड 10 ऑफ वंड्स डिनोट करता है इनके लिए अब ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आसान नहीं है। ये करना तो चाहता है लेकिन कैसे करे वो डायरेक्शन इन्हें नहीं मिल रहा। दैट इज वाई 10 ऑफ वंड्स। ठीक है, आपको डायरेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये रीडिंग देखते हुए चले गए उनको गाइड करने के लिए कि आ जाओ, इधर से आ जाओ, यहाँ पर रास्ता है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, याद रखना इसी इंसान ने आपको किस तरह से डिसरेस्पेक्ट किया था। याद रखना, प्यार से भी पहले ट्रस्ट होता है। ठीक है, एक लविंग रिलेशनशिप अगर आप लॉन्ग टर्म तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर चाहते हैं तो देखना कि क्या वो इंसान ट्रस्टवर्दी है। आप ट्रस्टवर्दी बन चुके हो लेकिन सामने वाला इंसान आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ना बेनिफिट्स ऑफ डाउट कभी मत देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म का रिश्ता जब इन्फैचुएशन लेवल हटता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, ठीक है, 10 साल 20 ईयर्स, ये जो लॉन्ग टर्म का रिश्ता जिन लोगों का चलता है ना, या जिन लोगों का मैरिज लॉन्ग टर्म तक चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स के चलते हैं, ठीक है, तो उस रिलेशनशिप में क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं हमारे पेरेंट्स के बीच हम क्या देखते हैं, क्या उतना ज्यादा लवी डवी रिलेशन होता है? कुछ लोगों के लिए होता है, लेकिन ट्रस्ट, उन लोगों के ट्रस्ट सबसे पहले आता है। ठीक है, ट्रस्ट के जरिए ही एक कोई भी रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जाता है। ठीक है, वो रिश्ता हो या बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, ट्रस्ट ही नहीं है तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो किस तरह से आपको डिसरेस्पेक्ट किया था इस इंसान ने, जरूर याद रखना। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को अपना इमोशंस दे दो, उसे उस चीज को जीतने के लिए मेहनत इस बार करने दो, हेल्प मत करो, क्योंकि आप जब गिरे थे आपको कोई नहीं उठाने आया था। ठीक है, आप जब स्ट्रांग हुए हो, अगर हुए हो तो, अभी भी नहीं हुए हो, इमोशनल हुए जा रहे हो, आई एम सॉरी टू से दिस, भगवान ही आपको रास्ता दिखाए, आप क्या रास्ता दिखाओगे आपके पार्टनर को। ठीक है, वन लास्ट मैसेज देख लेते हैं क्या है इस सिचुएशन की रिगार्डिंग आपके लिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द एम्परर, कंट्रोल में रहो, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल करो अपने इमोशंस का, अपने इमोशंस को बहने मत दो। ठीक है, क्योंकि अगर बहने देते हो ना इमोशंस को तो शायद लोग वैल्यू नहीं करते उस चीज का। ठीक है, तो उसमें
ब्रेक लगाओ, ऐसे ही बहने मत दो। जो चीज इजीली अवेलेबल हो जाता है ना, लोग उसका वैल्यू नहीं करते, तो रोक दो, उस चीज को रोक दो, उस इमोशन को रोक दो। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। आप इमोशनल हो, ठीक है, लेकिन जब उस इमोशनल फूल लोग आपको उस इमोशंस के लिए ही बनाते हैं ना, वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो अपना इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, इन्हें रास्ता मत दिखाओ, रास्ता ये खुद ढूंढेंगे। अगर चाहत है बदलने की तो ये बदल जाएंगे। अगर आप रास्ता दिखाओगे तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं होगा, ठीक है, फेक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। हेल्प मत करो। तो ओवरऑल ये रहा आपका रीडिंग। आप अपना ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, मंत्रा चांटिंग करो। टेक केयर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव एंड बाय।